गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के वीडियो में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश का खास करके सबसे पहला टॉपिक है, जिसके ज्ञान के बिना न इंग्लिश को शुद्ध पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, न बोल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं भूलेंगे आप लोग, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसको हिंदी में शब्द भेद कहा जाता है। शब्द भेद कहा जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी शब्द भेद क्या है। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे। जैसे कोई आपसे क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद क्या है, तो इसका आंसर होगा, समझिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड, DIVIDED, डिवाइडेड into 8 groups, into 8 groups according to the work they do in a sentence. In a sentence, they are called parts of speech. Parts of speech. समझिए क्या लिखा हुआ है, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स यानी अंग्रेजी के सारे शब्दों को, आर डिवाइडेड यानी बांटा गया है, इनटू 8 ग्रुप्स 8 भागों में, अकॉर्डिंग टू द वर्क यानी कार्य के अनुसार, दे डू इन ए सेंटेंस वाक्य में, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वे सारे क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो इसका हिंदी होगा, अंग्रेजी के सारे शब्दों को, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है, जिसे PARTS, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। शब्द भेद कहते हैं। समझिए क्या लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहा जाता है, शब्द भेद। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन क्या होगा, कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो क्या बोलोगे, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड दे डू इन अ सेंटेंस, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी में होगा, अंग्रेजी के सारे शब्दों को वाक्य में उनके कार्य के अनुसार 8 भागों में बांटा गया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो अब बताइए कि आप लोग इतना टाइम लगाते हैं लिखने में, नहीं, इसका मतलब आप लोगों को पढ़ने उड़ने का इरादा नहीं है क्या, जबरदस्ती जो है पढ़ रहे हैं किसी तरह, नहीं तो किसी तरह क्यों पढ़ते हैं। इससे अच्छा जो है, यादव जी भी हैं आप लोग,
नहीं, 2-4 ठो भैंस भी खरीद लीजिएगा तो कम से कम दूध करके पैसा तो कमा लीजिएगा, नहीं क्या? कमा लीजिएगा कि नहीं? जिसको पढ़ने में मन नहीं लगे तो मेरा उससे सलाह है, यही सलाह रहेगा कि भैंसी पालिए या कोई दुकान खोल लीजिए, कम से कम पैसा तो कमाइएगा, नहीं? हाँ, और नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो अच्छा से पढ़िए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, तब पैसा कमाइए, टीचर बनिए तब पैसा कमाइए, नहीं? टीचर जो होते हैं वो बहुत कम पैसा कमाते हैं लेकिन खुश बहुत ज़्यादा रहते हैं। किस लिए जानते हैं? क्योंकि वो हमेशा 100-200 बच्चों के बीच में रहते हैं, 100-200-500 गार्जियन उनसे हमेशा मिलते जुलते रहते हैं, नहीं? तो हम लोगों को भी बहुत आनंद आता है इस चीज़ में। तो आप लोगों को कैसा बनना है? आप लोगों को या तो पढ़ने में रुचि नहीं है तो पापा को कह दीजिए कि पापा हमको आप पढ़ाइए नहीं, हमको इससे अच्छा कोई बिजनेस कर दीजिए। नहीं कोई बिजनेस में मन लगेगा ना तो कहना बीड़ी का दुकान खोल दीजिए, बीड़ी बेचना। समझ में आया क्या? नहीं सर, बीड़ी नहीं बेचना है। नहीं सर। हाँ, तो पढ़ लिख लोगे ना, बिजनेसो करोगे तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगा, लोग तुमको इज्जत करेगा। समझ में आया? चलिए देखिए, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका हिंदी हुआ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं या कितने भेद होते हैं या कितने रूप होते हैं, नहीं? तो इस पार्ट्स के काइंड्स के जगह पार्ट्स भी हो सकता है, क्लासेज भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, तो ध्यान रखना है। कोई आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं हाउ मैनी क्लासेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो यही इसका आंसर होगा। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, यही आंसर होगा। हाउ मैनी ब्रांचेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबका यही आंसर होगा। देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भेद होते हैं। पहला होता है NOUN, नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। PRONOUN यानी प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। एडजेक्टिव, ADJECTIVE, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। VERB, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। ADVERB, एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। और PREPOSITION, प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। कंजंक्शन, कितना आदमी कंजक्शन पढ़ता है, कंजक्शन नहीं होता है, कंजंक्शन। CONJUNCTION, कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्च बोधक। और 8वां होता है इंटरजंक्शन, INTERJECTION, इंटरजंक्शन। इंटरजंक्शन का मतलब होता है विषमयादि बोधक। तो इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पूरी तरह से अगर समझ लेंगे तो शुद्ध अंग्रेजी लिख सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं, ये हमको इससे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीका से मैं आप लोगों को समझाया हूँ, इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखेंगे और हो सकता है कि फास्ट में नोट किया गया होगा तो बैक कर करके नोट कीजिए और इसका लाभ उठाइए, ताकि इंग्लिश का भी ज्ञान आप लोगों को अधिक से अधिक मिल सके। तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हैं वो प्रत्येक दिशा में अच्छा प्रदर्शन कर सके, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, SST हो, हिंदी हो। तो सारा वीडियो मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल मैथ मिथिला पे अपलोड करता रहता हूं। तो हमारे YouTube चैनल मैथ मिथिला को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक नया वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।